शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिड फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, ABMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिड फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। सेना भर्ती के लिए मेहनत और तैयारी कर रहे युवाओं को अग्निपथ योजना से भविष्य चौपट होने का डर सता रहा है। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की होने वाली भर्ती के खिलाफ ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे युवाओं का कहना है कि सरकार पेंशन खत्म करने के लिए युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। राजस्व बचाने की इतनी ही चिंता है तो सरकार को सांसद और विधायकों की पेंशन और सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। मोदी सरकार से युवाओं ने अपील की है कि एक देश एक नियम लागू करने के लिए विधायकों और सांसदों पर TOD लागू करे। फिलहाल प्रदेश और देश का युवा अग्निपथ की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है, लेकिन युवाओं की आंखों और मन में अग्निपथ योजना के प्रति गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे आने का DM साहब को ज्ञापन देने का, जो कि TOD जो गवर्नमेंट ने हमारी ने लागू की है उसके खिलाफ, और जो पुरानी जो भर्तियाँ थी उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उसके विरुद्ध हम यहाँ पे आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या किस तरह की दिक्कत है अग्निपथ को लेकर? अग्निपथ को दिक्कत ये उसको लेकर के ये है कि बंदा 3 साल NCC करेगा, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी फौज की, उसके बाद 3 साल बचे। 3 साल के लिए वहाँ पे बॉर्डर पे हम गोली खाने के लिए जाएंगे? कोई नेता अपने बेटे को भेजे वहाँ पे? हमारी यही मांगे है कि TOD को वापस लिया जाए और जो पुरानी भर्तियां जो कैंसिल की हैं उन्हें दोबारा से लागू किया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि आपका भविष्य बन जाएगा 4 साल नौकरी। इससे तो वो अपने लड़कों को भेजे ना। अमित शाह अपने बेटे को BCCI के अध्यक्ष क्यों बना देते हैं? अपने बेटों को भी तो भेजें, उनका भविष्य भी तो चमन होगा वहाँ पर जाकर। हम ज्ञापन देने के लिए आए क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी से हमें आने वाली समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। मसला ये है कि बंदा 3 साल NCC की तैयारी करता है, उसके बाद 1-2 साल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके बाद लगभग एयरफोर्स या आर्मी की 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स की 42 महीने की ट्रेनिंग होती है। 4 साल नौकरी करके आखिर हम करेंगे क्या? गवर्नमेंट चाहती क्या है हमसे कि हम 4 साल नौकरी करें और वापस आकर 22 साल की एज में वापस आकर हम घर बैठे? ऐसा हम क्यों करें? कई अवसर मिल जाएंगे, उसके फायदा क्या है उसे? वो क्या बोलना चाहते हैं कि पेंशन प्रक्रिया से उन्हें दिक्कत है? आप मंत्रियों को क्यों पेंशन देते हो आजीवन? उनकी बिजली क्यों फ्री करते हो आजीवन? मैं तो ये कहता हूँ आप उनको 15,000 रुपये मोबाइल भत्ता क्यों देते हो, जब हालांकि 499 में सारी अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं, अनलिमिटेड डेटा मिलता है? क्यों फालतू का नेताओं पर, बिजनेसमैन पर, मंत्रियों पर इतना क्यों खर्च किया जाता है? आप बताइएगा मिडिल क्लास फैमिली का न्यूनतम खर्चा कितना होता है? 20,000 से 25,000 रुपये फैमिली का खर्चा होता है। वो भेजेंगे 21 साल की आप सैलरी, 21,000 रुपये की आप सैलरी दोगे। 4 साल में हम करेंगे क्या? और फिर हमारे देश के लिए प्रति जो लगाव है वो सिर्फ 4 साल के लिए। जी, जवान मतलब होता है उसके देश से अपना प्रेम होता है, वो राष्ट्र के लिए जाता है, लेकिन अगर उसको सैलरी नहीं दी जाएगी तो अपनी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसको निभाने में असमर्थ हो जाएगा, तो वो नौकरी करने में भी असमर्थ नहीं रहेगा। हम देश से प्रेम करते हैं लेकिन उसके लिए हमें सैलरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस भी हैं। कपिल चौधरी है। कपिल, जिस तरह से अग्निपथ में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, कितना सहमत है, कितना विरोध में आप? इससे पूरा विरोध है। मैंने खुद एग्जाम दिया था, मुझे पता है 2.5 साल हो गया मुझे तैयारी करते करते, लेकिन अभी एक ही एग्जाम हुआ है 2.5 साल में, वो भी रद्द कर दिया TOD के आने की वजह से। अगर TOD लागू नहीं होता है, वापस लिया जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा तो उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है। इससे कोई बेनिफिट नहीं है इसे लागू होने से, इसे वापस लिया जाएगा। तो अग्निपथ का क्यों विरोध करेंगे? उसमें तो 4 साल की नौकरी दे रही है सरकार। तो 4 साल की नौकरी से हो क्या रहा है? 4 साल की नौकरी में 21,000 रुपये दे रहे हो, तो हाथ में 30,000 9,000 फंड काट के, और 21,000 से हो क्या रहा है? इतनी तो होमगार्ड की सैलरी है, उसे भी पेंशन मिल रही है, होमगार्ड को उसको क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं बनता है? एक विधायक एक बार चुनाव जीते आए, उसकी जीवन भर पेंशन होती है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, जब सब चीज़ बराबर कर रहे तो सब चीज़ बराबर कीजिए, नेताओं के लिए भी कीजिए, ऐसी TOD नेताओं के लिए भी लाइए।